हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस नए प्लेटफॉर्म बायोलॉजी प्लैनेट में मैं इमरान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रेजेंट टाइम में इस चैनल पे जो सीरीज चल रही है वो इकोनॉमिक बॉटनी से रिलेटेड है। हमारे टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक बॉटनी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट क्लासेस में जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया है वो सीरियल्स, पल्सेस, क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, ये 3 क्लासेस में आपको डिस्क्राइब किया गया है। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के बारे में। आज का सेशन बहुत छोटा होने वाला है क्योंकि कुछ ही प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें शुगर मिलती है। तो डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनसे बेसिकली हमें शुगर मिलती है। इसमें सबसे पहला है हमारा शुगर केन यानी कि गन्ना। गन्ने के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है वो सुक्रोज होती है और सुक्रोज को हम केन शुगर के नाम से भी जानते हैं। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11 होता है। इस सुक्रोज की अगर हम बात करते हैं तो इट इज अ काइंड ऑफ डाइसैकेराइड, यानी ये एक तरह का डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड उनको कहते हैं जिनमें सिंपल शुगर की 2 यूनिट प्रेजेंट होती हैं। 2 सिंपल शुगर जिसके अंदर प्रेजेंट होती हैं उसे हम लोग डाइसैकेराइड के नाम से जानते हैं। ये जो हमारी सुक्रोज है, अगर हम इसे हाइड्रोलाइज कर दें, इट मींस इसे वाटर की प्रेजेंस में या वाटर की मदद से हम ब्रेक डाउन कर दें तो ये 2 सिंपल शुगर हमें देती है। कौन कौन सी 2 सिंपल शुगर बनती हैं? तो एक हमारी बनती है ग्लूकोज और दूसरी हमारी बनती है फ्रक्टोज। तो याद रखने वाली बात है कि सुक्रोज जो कि एक तरह की डाइसैकेराइड होती है और ये हाइड्रोलाइज होकर के 2 सिंपल शुगर बनाती है, जिसमें एक का नाम है ग्लूकोज और दूसरे का नाम है फ्रक्टोज। शुगर केन यानी गन्ने की अगर साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम सैकेरम ऑफिसिनेरम होता है। ये आपका पोएसी फैमिली या फिर ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है, या इसी को हम लोग ग्रामिनी के नाम से भी जानते हैं, और ये एक पेरिनियल ग्रास है। शुगर प्रोडक्शन के लिए हम कौन कौन सी प्रोसेस यूटिलाइज करते हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जिसे हम लोग यूज करते हैं? तो प्रोसेसिंग ऑफ शुगर केन। तो सबसे पहले गन्ने के जूस को हम अलग कर लेते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस। जूस का एक्सट्रैक्शन करने के बाद हम उसका प्योरिफिकेशन करते हैं और प्योरिफिकेशन के लिए हम वेरियस टेक्निक यूज करते हैं। कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं? तो पहले हम उसका क्लेरिफिकेशन करते हैं, इवापोरेशन करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं और सबसे आखिरी में हम इसकी रिफाइनिंग कर लेते हैं। रिफाइनिंग के बाद ये शुगर यूजेबल हो जाती है, यानी अब इस शुगर को हम यूज कर सकते हैं। जो शुगर हम यूज करते हैं वो ग्लूकोज है और ग्लूकोज को ही हम बोलते हैं ब्लड शुगर, क्योंकि यही वो शुगर होती है जिसे हमारा ब्लड एब्जॉर्ब करता है। अगला प्लांट डिस्कस करेंगे जो कि शुगर के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा सकता है, वो है आपका सुगर बीट या इसी को हम कहते हैं चुकंदर। साइंटिफिक नेम बीटा वल्गैरिस होता है। फैमिली चीनोपोडिएसी फैमिली से ये आपका बिलोंग करता है। आपके जो चुकंदर है उसकी खासियत है कि उसमें पेरीजाइनस ओवरी प्रेजेंट होती है, या फिर इसी को हम हाफ इंफीरियर ओवरी के नाम से जानते हैं। आपको पता है कि फ्लोरल पार्ट्स के बिहाफ पे हम ओवरीज को 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, हाइपोजाइनस, एपीजाइनस एंड पेरीजाइनस। तो जो अभी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की क्लासेस चलेंगी उसमें आपको सारी बातें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी याद रखना है कि हमारा जो शुगर बीट होता है, चुकंदर होता है, उसमें पेरीजाइनस ओवरी प्रेजेंट होती है। इसका फ्रूट 1 सीडेड होता है और इसके फ्रूट को हम लोग यूट्रिकल के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड इवनिंग।